नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, निर्जला एकादशी, जिसे कि सभी एकादशी में सबसे पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। इस दिन अगर व्रत रखा जाए तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो एकादशी के दिन किस तरह आपको पूजा करनी है, क्यों महत्व है इतना निर्जला एकादशी का, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए दोस्तों, तो देर इस बात की जान लेते हैं पंडित जी से निर्जला एकादशी के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, हमारे समाज में, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण माना गया, एकादशी का व्रत करना। तो आज निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित माना गया है, जल का सेवन वर्जित माना गया है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्र ये कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों के व्रतों के फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चे, कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता कहती है कि भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन करके उन्होंने जीवन के अंदर सुफल प्राप्त किए थे, इसलिए उसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। एकादशी का जो आज का व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो मन को संयम सिखाता है, आपकी शरीर को, आपकी बॉडी को एक नई एनर्जी देता है। आज के दिन, निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से इंसान को, मनुष्य को, व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। आज के दिन एकादशी का व्रत करना सभी तीर्थों में स्नान करने के समान है। निश्चित तौर पर निर्जला एकादशी का व्रत करने से जो इंसान है, मनुष्य है, सभी तरह के पापों से, जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाता है। तो जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उनको मृत्यु के समय मानसिक और शारीरिक कष्ट प्राप्त नहीं होता है। यह एकादशी जो है पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस व्रत को करने के पश्चात जो व्यक्ति, जो इंसान स्नान करता है, तीर्थ स्नान करता है, तप करता है, दान करता है, उसे करोड़ों गायों के दान करने के समान फल प्राप्त होता है। चूंकि एकादशी जो तिथि है वो स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए मानते हैं कि आज के दिन, निर्जला एकादशी के दिन, निर्जल व्रत करने से, जप करने से, तप करने से, पूजा पाठ करने से जो प्राणी है भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है और जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी देवी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि के जरिए रक्षा और विष्णु भक्ति के लिए एकादशी का व्रत रखने के कारण इसे देव व्रत भी कहा जाता है। पुराण कथा कहती है कि देवर्षि नारद ने ब्रह्मा के कहने पर इस तिथि पर निर्जल व्रत किया था और 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखने लगे। उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव नारायण ने, विष्णु ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान दिया। तभी से इस निर्जल व्रत का आरंभ हुआ। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि निर्जला एकादशी का जो व्रत है किस तरह प्रारंभ हुआ, लेकिन पंडित जी, निर्जला एकादशी जो होती है और इसका जो व्रत है, इसका इतना महत्व क्यों माना जाता है, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। मनुष्य जो है वो निर्जला एकादशी के दिन स्नान करने से, दान करने से, जप, होम इत्यादि जो कुछ भी वो करता है, आज के दिन जो भी वो दान करेगा, पुण्य करेगा, भगवान भक्ति करेगा, वो सब अक्षय हो जाता है, कभी खत्म ना होने वाला। यह मेरा नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके
इंसान जो है, मानव जो है, वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन अन्न खाता है, वो पाप का भोजन करता है। इस लोक में कलयुग के अंदर वो चंडाल के समान माना जाता है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। ये भी भगवान श्री कृष्ण का कथन है, मेरा कथन नहीं है। तो आज के दिन अन्न खाने से बचिए। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करता है, वो परम पद को प्राप्त करता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन जो श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण जो है वो अवश्य संतुष्ट होते हैं। गौदान का विशेष महत्व बताया गया और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि जो है वो मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियां, जो बीत गई 100 पीढ़ियां, उनको और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। तो आज के व्रत का इतना महत्व है। आपकी 100 पीढ़ियां भी तर जाएंगी, पिछली और आने वाली 100 पीढ़ियां भी तर जाएंगी, यदि आज के दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना, गौ का दान करना, जल का दान करना, शैया का दान करना, सुंदर आसन का दान करना, कमंडल का दान करना, छाते का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूतों का दान करता है, चप्पलों का दान करता है, वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। और जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक ध्यान से सुनता है, उसका वर्णन करता है, वो स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। तो आज के दिन सबसे पहले जब आप ब्रश करते हैं, दंत धावन करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, तो ये नियम लेना चाहिए कि हे भगवान, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए एक मंत्र जो मैं बता रहा हूं उसका उच्चारण करना चाहिए। कहते हैं कि संसार सागर से तारने वाले हे देवों के देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। एक मिट्टी का घड़ा पानी भर के दान करना है और उसमें कितनी बड़ी आपको मुक्ति मिल रही, मोक्ष प्राप्त हो रहा है, तो मुझे दान करवाइए। भीमसेन जो कहते हैं ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भीमसेन को। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी है उसको निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ में जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वो सब तरीके से पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भी भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया था। भीमसेन जो एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस व्रत को किया। अतः आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें संसार में समस्त सुख प्राप्त होंगे और वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तत्व को प्राप्त करके मोक्ष
लाभ को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत बताया गया। दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, आप देखिए, वो भी एक तरीके से निर्जल व्रत करते हैं। सुबह से शाम तक वो पानी की एक बूंद नहीं पीते हैं। तो संयम है। और जिस दिन हमारे 100 साल पूरे होंगे और हमारी आत्मा जब आगे बढ़ेगी, उस दिन वहां पे यम के द्वार पे हमसे पूछा जाता है कि आपने अपने पूरे जीवन में, मान लो 80 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल के जीवन में क्या एक दिन निर्जल व्रत किया? यदि निर्जल व्रत किया तो भगवान विष्णु के चरणों में, और नहीं तो यमलोक में। तो एक दिन क्या हम निर्जल नहीं रह सकते हैं? अपने ही भाइयों से सीखिए। एक दिन निर्जल व्रत करके देखिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। पंडित जी, निर्जला एकादशी व्रत का महत्व आपने बता दिया। इसकी विधि की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी हैं सीकर से, जो कि अपने पुत्र कपिल के लिए जानना चाहते हैं। कपिल के जन्म की तारीख है 24/2/2002 और इनके जन्म का समय है रात्रि का 12 बजे के बाद का। पंडित जी, जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी, उसका पढ़ाई में मन कम लगता है और थोड़ा उग्र स्वभाव का ज्यादा है मैडम। आप समय बताएं, 24 की रात है क्या है? 12 बजे बाद। हाँ, 24 रात्रि को 12 बजे बाद गया मैडम। 12 बजे बाद कितनी बजे? 12 बजे लगभग कुछ सेकंड मान लो आप। अच्छा, देखिए जितेंद्र जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र है इस बच्चे का, और बड़ा ही शुभ नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ। और जो चंद्रमा है वो स्वग्रही होकर इसके नौकरी व्यापार के घर में बैठा है। निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी को ये बच्चा प्राप्त करेगा। टेक्निकल लाइन में अगर इसको डालें, लोहा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की लाइन इस बच्चे को सूट करती है। मांगलिक है ये बच्चा। थोड़ा सा इसके साथ प्रेम से चलिए। इस बच्चे को अगर थोड़ा प्रमोट करेंगे तो इस बच्चे के जीवन में आपको काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शनि की महादशा और चल रही है इस बच्चे को, उठती हुई शनि की महादशा, उसके बाद में बुध की महादशा आएगी। साल भर इस बच्चे को संभाल लीजिए। एक साल पश्चात में निश्चित तौर पे इस बच्चे के जीवन में आपको भारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुंडली बहुत अच्छी है, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं। एक सर्प दोष है। जब भी आपको समय मिले तो एक बार उज्जैन जाके इस काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा दीजिएगा। इस बच्चे को बोलिए कि नियमित रूप से एक तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करे, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करे। हो सके तो अगर एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में डाल देंगे तो इट विल बी मच बेटर। बाकी बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है और बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना। इतने सरल सी बातों का ध्यान रखें। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। सरोज जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। उनके भाई की जन्म की तारीख है 28/5/1974 और जन्म का समय है सुबह का 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सरोज जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, हेलो पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसके अभी तक कोई काम नहीं है, बहुत परेशानी है। देखिए सरोज जी, 2 समस्याएं हैं इस आपके भाई के साथ में। पहली समस्या तो यह है कि इनका मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र के अंदर आता है। पैदा होते ही 27 दिन में इस नक्षत्र की पूजा होनी चाहिए। यदि आपके माता पिता ने पूजा करवा दी है इनकी तो ठीक है, नहीं तो आप जब भी मघा नक्षत्र आए योग्य आचार्य के निर्देशन में मघा नक्षत्र की शांति करवाइए। दूसरा जो है वो इनकी जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति बनी हुई है। अक्सर मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताता रहता हूं कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि और मंगल दोनों साथ होकर बैठ जाते हैं, ऐसे जातकों के जीवन में या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक या नौकरी से संबंधित या पारिवारिक कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। तो अपने राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ होता है, उस खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष, लकड़ी के समक्ष या उसके पेड़ के नीचे मंगलवार या शनिवार के दिन इसकी शांति करवाइए। उसके पश्चात इस बच्चे के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आएगा। नौकरी धंधे में भी स्थिरता आएगी। अगर खुद का काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। कुंडली में किसी तरह का दोष नहीं है। जो 2 समस्याएं हैं वो मैंने आपको बताई, उनका आप निवारण करवाइए। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।